हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने इस लेसन को समझा था और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस, और उसको हम याद भी करेंगे। वन लाइनर है, सुनते जाइए और मेरे संग याद करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट, with which country's collaboration was the iron and steel plant established in बोकारो। बोकारो का जो आयरन एंड स्टील प्लांट है वो किस कंट्री के कोलैबोरेशन से लगाया गया था? तो मैंने आपसे कहा था बोकारो के आर को ही लर्न कीजिए, आर फॉर रशिया। बोकारो के आर को लर्न कीजिए, आर फॉर रशिया, यानी कि रशिया के कोलैबोरेशन से आयरन एंड स्टील प्लांट बोकारो में लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट गेट्स आयरन ओर फ्रॉम। टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट ये अपना आयरन ओर कहाँ से लेता है? देखिए, ये लेता है सिंहभूम से। सिंहभूम से। अब आपको याद कैसे रहेगा? जब आपको सिंह यानी कि शेर दिखता है तो आप टाटा करते हैं, ठीक है ना। तो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट आयरन ओर कहाँ से लेता है? सिंहभूम से। जब आपको सिंह दिखता है, शेर दिखता है, तो आप टाटा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इंडस्ट्री द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन इंडिया। कौन सी इंडस्ट्री थी जो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी? वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री थी वो? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को? टिस्को का फुल फॉर्म बताना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट, after independence, in which year was the industrial policy first declared? यानी कि इंडिपेंडेंट होने के बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई थी इंडिया में? वो हुई थी अप्रैल 1948 में। 47 में हम क्या हुए थे बताइए? इंडिपेंडेंट हुए थे, है ना हमारा। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो अप्रैल 1948 में क्या हुई थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू 2014 व्हाट इज द इंडियन रैंक इन रॉ स्टील प्रोडक्शन? अगर हम 2014 को देखें ईयर को, तो इंडिया की रैंक क्या थी जो आपका रॉ स्टील है उसके प्रोडक्शन में? तो इंडिया की रैंक थी फोर्थ। कौन सी रैंक थी 2014 में? फोर्थ रैंक थी। किस में? रॉ स्टील के प्रोडक्शन में। चलिए नेक्स्ट, विच यूनिट आर इंक्लूडेड इन द यूनिट्स ऑफ इसको इन इंडिया? मतलब इसको के अंदर कौन कौन सी आयरन और स्टील की जो यूनिट्स थी, है ना, वो मिला दी गई थी। तो कुल्टी, बुंडपुर, हीरापुर, ये तीनों यूनिट्स इसको में मिला दी गई थी। इसको में कौन कौन सी यूनिट्स मिला दी गई थी? कुल्टी, बुंडपुर, हीरापुर। कुल्टी, बुंडपुर, हीरापुर। नेक्स्ट, दुर्गापुर स्टील प्लांट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड विद कोलैबोरेशन ऑफ, यानी दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट लगाया गया था वो किसके कोलैबोरेशन से लगाया गया था? तो दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट लगाया गया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से लगाया गया था। किसके कोलैबोरेशन से लगाया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से लगाया गया था। विच स्टील प्लांट इज बेस्ड ऑन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी? कौन सा स्टील प्लांट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था? तो वो था विजयनगर। कौन सा प्लांट था? विजयनगर। देखिए, नाम भी विजयनगर, विजय, है ना। विच इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल? कॉटन टेक्सटाइल का कैपिटल किसे कहा जाता है? तो मुंबई। अब देखिए, हम ये याद करेंगे कि कौन सी जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो इसको कहाँ पर है? इसको झाड़ दो, झारखंड। इसको झाड़ दो, झारखंड। इसको झाड़ दो, झारखंड।
सेलम ये तमिलनाडु में, सेलम तमिलनाडु, सेलम तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विजयनगर कर्नाटक, विजयनगर कर्नाटक, विजयनगर कर्नाटक। राउरकेला, केला खाने से मोटे हो जाएंगे, उड़ेंगे नहीं, उड़ीसा। राउरकेला, केला खा के मोटे हो जाएंगे, उड़ेंगे नहीं, उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़, मम्मी 36 खिलौने भी लाई, छत्तीसगढ़। मम्मी 36 खिलौने भी लाई, छत्तीसगढ़। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। इसको झाड़ दो, झारखंड। सेलम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक। राउरकेला, केला खा के मोटे हो जाएंगे, उड़ेंगे कैसे, उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़, मम्मी 36 खिलौने भी लाई, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। When and where was the first failed attempt of establishment of iron and steel industry done? मतलब जो फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई गई थी वो फेल हो गई थी, तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट कौन सा था, वो कहाँ पर था? तो वो 1779 की बात थी जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई गई थी और वो फेल हो गई थी। कहाँ पर? आर्कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, आर्कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। When was the National Planning Commission in India first established? यानी इंडिया में फर्स्ट नेशनल प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950, मार्च 1950 में। कब स्टैब्लिश हुआ था नेशनल प्लानिंग कमीशन? मार्च 1950 में। Which was the first unit of public sector of iron and steel industry? यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले लगाई गई थी वो यूनिट कौन सी थी? तो देखिए, विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील वर्क्स और दूसरी थी भद्रावती कर्नाटका। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और भद्रावती कर्नाटका, ये दोनों ही आपकी पब्लिक सेक्टर की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाली और भद्रावती कर्नाटक वाली, ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर की थी। When was Steel Authority of India Limited founded? मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1974, 1974। Which Indian iron and steel company belongs to the private sector? कौन सी आयरन एंड स्टील कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है? तो वो है टिस्को। कौन सी है? टिस्को, और टिस्को जमशेदपुर। When did the government acquire the ownership of ISCO? इसको की ओनरशिप गवर्नमेंट ने कब ली थी? वो ली थी, आपको ईयर तो याद करना ही है, 1976 में ली थी। गवर्नमेंट ने इसको की ओनरशिप कब ली थी, अक्वायर की थी? 1976। और अगर आपको डेट याद रहती है तो 14 जुलाई 1976, 14 जुलाई 1976। When इसको मर्ज विद सेल, इसको कब सेल में मर्ज हुआ? 1 अप्रैल 2005। इसको कब सेल में मर्ज कर दिया गया? 1 अप्रैल 2005। नेम सम आयरन एंड स्टील प्लांट्स लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स। ऐसे कुछ आयरन और स्टील प्लांट्स के नाम बताइए जो कोल फील्ड्स के पास ही हैं वो। तो वो है आपका, देखो, बुंडपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो। अब आप कहोगे कैसे याद रहेगा? देखो, कोल यानी काला, है ना, कोई भी चीज़ बर्न यानी जल जाती है तो वो काली हो जाती है, तो बुंडपुर। और हीरा तो निकलता ही कोयले की खान से है, तो हीरापुर, ठीक है। और कुल्टी और दुर्गापुर, दुर्गा माता की जो मूर्ति होती है वो काली काली होती है ना, तो। और बोकारो, और कोयला काला काला बिल्कुल बेकार, है ना, तो बोकारो। तो अब देखिए, कोल फील्ड के पास कौन कौन सी आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं? कोयला कैसा होता है, जला देते हैं ना उसको, काला काला हो जाता है, बुंडपुर, है ना। और कोयले की खान से क्या निकलता है? हीरा, तो हीरापुर। कुल्टी, दुर्गा माता की मूर्ति बिल्कुल काली काली होती है, तो दुर्गापुर। और कोयला बिल्कुल बेकार है, काला काला, बोकारो। ओके। नेम सम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर आयरन ओर फील्ड्स। आपको कुछ ऐसी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम बताने हैं जो आयरन और फील्ड्स के पास हैं। अभी हमने इससे पहले कोल फील्ड्स के पास
आयरन स्टील इंडस्ट्री थी, उनके नाम याद किए थे। और अब हम याद करेंगे ऐसी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो आयरन और फील्ड्स के पास है। तो वो है भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम और विजयनगर। ठीक है, देखिए आयरन और फील्ड के पास कौन कौन सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना? तो भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम, विजयनगर। भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम, विजयनगर। नेम द आयरन एंड स्टील सेंटर लोकेटेड ऑन पोर्ट। आपको एक ऐसा आयरन एंड स्टील सेंटर बताना है जो कहाँ पर है? पोर्ट के पास है। तो वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पोर्ट के पास कौन सा आयरन एंड स्टील सेंटर है? वो है इंडस्ट्री है, वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेम सम सब प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम राउरकेला स्टील प्लांट। यानी आपको राउरकेला स्टील प्लांट से जो और कुछ भी सब प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनके नाम बताने हैं। तो नेफ्थलीन है, ऑयल है, एंथ्रेसाइट है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, आपको इनके नाम याद करने हैं। विच इज़ द सक्सेसफुल एंड आइडियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी सक्सेसफुल एंड आइडियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इंडिया की? वो है भिलाई। कौन सी है? भिलाई। तो भिलाई कहाँ पर है? मम्मी 36 खिलौने भिलाई, छत्तीसगढ़ में। विच इज कॉल्ड बोस्टन ऑफ ईस्ट, वो है अहमदाबाद। विच इज कॉल्ड बोस्टन ऑफ ईस्ट, अहमदाबाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन तमिलनाडु। आपको तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बताना है। तो वो है कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर। ओके, देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको अभी इस चैप्टर के। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए थैंक यू।